सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभाओं से पारित बिलों को अनिश्चित काल तक लंबित रखना संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करता है। अदालत ने कहा कि ऐसी देरी न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है बल्कि संवैधानिक दायित्वों के भी विपरीत है। समय सीमा तय नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया कि वो राज्यपाल या राष्ट्रपति को बिलों पर निर्णय लेने के लिए अनिवार्य समय सीमा तय नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने विधेयकों पर कार्रवाई करने को लेकर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने से जुड़े राष्ट्रपति के संदर्भ संबंधी मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश BR गवई की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि यदि राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना विधेयकों को रोकने की अनुमति दी जाती है तो ये संघवाद के हित के खिलाफ होगा। राज्यपालों के पास 3 ही विकल्प होते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें नहीं लगता कि राज्यपालों के पास राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों को लंबित रखने का असीमित अधिकार है। राज्यपालों के पास 3 ही विकल्प होते हैं, या तो वे विधेयकों को मंजूरी दें या उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भेजें या उन्हें राष्ट्रपति के संदर्भ के लिए भेजें। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करना संविधान द्वारा प्रदत्त लचीलेपन की भावना के खिलाफ है। राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक कर नहीं रख सकते, लेकिन समय सीमा तय करना शक्तियों के विभाजन को कुचलना होगा। बता दें, राष्ट्रपति ने मई में सुप्रीम कोर्ट से ये जानना चाहा था कि क्या न्यायालय राज्यपालों और राष्ट्रपति को ये निर्देश दे सकता है राज्य से पारित बिलों पर एक निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय ले। राष्ट्रपति का यह कदम 8 अप्रैल के उस फैसले के बाद आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लंबित रखे गए बिलों से जुड़े विवाद पर विस्तार से टिप्पणी की थी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में जो राष्ट्रपति के द्वारा धारा 143 संविधान के तहत जो प्रश्न भेजे गए थे उसका आज जवाब दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जवाब में यह स्पष्ट कहा कि जो पावर है धारा 200 और 201 के तहत संविधान का, वह एक डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का और प्रेसिडेंट का। उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो पावर दिया गया है गवर्नर को, उस पावर का एक्सरसाइज उनको करना है, चाहे वो कंसेंट दे दे, एसेंट दे दे बिल पे, या वो एसेंट को रिजर्व कर ले और दोबारा वो सदन को भेज दे कि उस पर वो विचार करे अपने ऑब्जर्वेशन के साथ। लेकिन वो इनऑर्डिनेट डिले नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माननीय अदालत ने कहा कि जो अधिकार है गवर्नर का धारा 200 और 201 के तहत, वो जस्टिसिएबल नहीं है और न ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से वो बाध्यकारी है, बल्कि वो विशुद्ध उनका डिस्क्रिशन है। उस पर किसी तरह का न तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस दे सकता है और न बिल के मेरिट पे कोई न्यायालय अपना डायरेक्शन दे सकता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर इनऑर्डिनेट डिले होता है, गवर्नर अपने पावर के वो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो अदालत जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से वो लिमिटेड डायरेक्शन दे सकता है मैंडेमस का कि वो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करे, न कि मेरिट पर कोई डायरेक्शन दे सकता है। तो आज का जो ये ओपिनियन है बहुत ही बैलेंस्ड ओपिनियन है और संविधान की व्याख्या उन्होंने की है, धारा 200 और 201 की व्याख्या की है, उसके प्रोवाइजोज की व्याख्या करते हुए आज राष्ट्रपति को अपना ओपिनियन दिया है।